नमस्कार। भारत के प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, राजनीतिक इतिहास के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत ही नहीं, संपूर्ण दुनिया में धर्म परिवर्तन का दौर था, धर्म सुधार का दौर था। अब सवाल ये उठता है कि धर्म सुधार की बातें क्यों होती है। सुधार नहीं, एक बात जो छिपी है वह यह है कि उस समय की व्यवस्था से लोगों में असंतोष आ जाता है, असंतोष पैदा हो जाता है। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि असंतोष पैदा क्यों होता है। असंतोष किसी भी व्यवस्था के प्रति, उस व्यवस्था में जो विकृति पैदा होती है, इसके कारण पैदा होता है। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अगर हम विचार करें तो भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में धर्म सुधार आंदोलन की दौड़ शुरू हुई। यूनान में जब इसकी शुरुआत की बात हम करते हैं तो यूनान में आर्किमिडीज, पाइथागोरस जैसे दार्शनिक, वही हम ईरान, जिसे आज हम ईरान कहते हैं, उन दिनों का फारस था, वहाँ जरथुष्ट, और उसके बाद हम चीन की बात करें तो चीन में लाओ त्से और कन्फ्यूशियस अपने विचारों से जीवन को आंदोलित कर रहे थे, धर्म सुधार का कार्य कर रहे थे। धर्म में, वहाँ के धर्मों में जो जटिलता आ गई थी उसको दूर करने की कोशिश कर रहे थे। वही जब हम भारत में आते हैं तो भारत में 16 महाजनपदों का विकास हो चुका था, और 16 महाजनपदों के विकास के साथ साथ उसकी बात अगर की जाए, जिसके कोर में मगध था, मगध उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, और भारत में धर्म में कर्मकांड बहुत व्याप्त हो गया था। उत्तर वैदिक युग आते आते वैदिक धर्म में जिस प्रकार की व्यवस्था थी, जो व्यवस्था में जटिलता आ गई थी, उसमें सामाजिक विकृति पैदा हो गई थी, बहुत तरह के संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। एक आकलन के अनुसार 62 संप्रदाय विकसित हो चुके थे केवल मगध साम्राज्य में। तो आप सोच सकते हैं कि 62 संप्रदाय मगध साम्राज्य में विकसित हो गए थे, और इन संप्रदायों का सामूहिक असर क्या हुआ था। तो सामूहिक प्रभाव ये था कि व्यक्ति का जीवन काफी जटिल हो चुका था। कर्मकांड थे, वर्ण व्यवस्था उत्पन्न हो गई, जाति प्रथा पैदा हो गई, जातियों में ऊंच नीच की खाई पैदा होने लगी, और कुल मिलाकर के यह देखा जाए आम जनजीवन असंतोष से भर गया। परिवर्तन चाह रहा था, एक नए विचार की मांग कर रहा था, और ऐसे ही विचार को लेकर गंगा का जो घाटी क्षेत्र था, गंगा का तराई क्षेत्र और हिमालय के बीच का जो क्षेत्र था, इसमें 2 महान विभूति का प्रादुर्भाव हुआ जो महावीर और बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। तो गौतम बुद्ध और महावीर ने आकर धारा पर 2 धर्म का प्रचलन किया, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। हम अभी चर्चा बौद्ध धर्म की कर रहे हैं। बौद्ध धर्म में हम जब इसकी बात करते हैं तो आज हम चर्चा करते हैं गौतम बुद्ध के जीवन की। गौतम बुद्ध की जीवनी कैसी थी, उनकी जीवनी के बारे में कुछ चर्चा आज करते हैं हम। गौतम बुद्ध का जन्म हिमालय की तराई में क्षेत्र में स्थित कपिलवस्तु नाम का एक क्षेत्र था, जहां लुम्बिनी नामक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे उनका जन्म हुआ, ईस्वी पूर्व 563 ईस्वी में। बचपन में इनका नाम, जो प्रारंभिक नाम रखा गया, सिद्धार्थ। कहते हैं कथा है इनके जन्म के पीछे। अब कितना सत्य है ये तो नहीं पता, लेकिन एक कथा है कि जब इनका जन्म हुआ तो अगली ही सुबह हिमालय की तराई से एक सन्यासी आया और इनके पिता शुद्धोधन से मिलकर कहता है, हे राजन, आपके घर में कल जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसका दर्शन कराओ। राजा शुद्धोधन ने सम्मान पूर्वक महर्षि को बैठाया और उसके बाद उस बच्चे को लाकर उनके सामने रखा। वह सन्यासी, जिसकी उम्र काफी हो चुकी थी, एक तो सन्यासी, ऋषि और उसमें से भी वयोवृद्ध, दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध उस बच्चे को नमन किया। सिद्धार्थ ने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? सिद्धार्थ के पिता जो समय
कपिलवस्तु के राजा थे शुद्धोधन, उन्होंने कहा ये कौन सा अपराध आपने किया? तो सन्यासी ने कहा आप नहीं जानते हो, मैं उस वृक्ष को प्रणाम कर रहा हूं जिसका अंकुरन तुम्हारे घर में पिछली रात हुआ है। जिस दिन वह महान वृक्ष बनेगा और पूरी दुनिया इसके फल से, फूल, इसके सुगंध से प्रभावित होगा, लाभान्वित होगा, उस समय मैं इस धरा पे नहीं रहूंगा। उसने एक बात जोर दे करके कही थी कि भविष्य में आज जिस बच्चे का, कल तुम्हारे घर में जिस बच्चे का जन्म हुआ है, वह बच्चा या तो एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी बनेगा। कौन था वह भिक्षुक, कौन था वह सन्यासी जिसने कि इसकी घोषणा की थी, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन आगे देखते हैं, जब राजा को यह लगा कि कहीं यह सन्यासी न बन जाए, इसलिए राजा ने पूरा परवरिश जो उसका है वह बिल्कुल भौतिकवादी सुख सुविधा से भरकर किया। तमाम सुख सुविधाएं दी गई सिद्धार्थ को। बचपन बीतता गया। 7 दिन ही जन्म के हुए थे कि मां दुनिया छोड़ चली। मां उनकी कौशल राज की राजकुमारी महामाया थी। महामाया के मरने के बाद 7 दिन बाद मां का निधन हुआ। ध्यान में रखेंगे, उनकी मां महामाया है, कौशल नरेश की पुत्री थी, कौशल राजकुमारी थी। उन्हीं की दूसरी बहन प्रजापति गौतमी से पिता की दूसरी शादी हुई। अब मौसी भी थी, सौतेली मां भी बनी और यही उन्होंने ही उनका पालन पोषण किया। इस प्रकार प्रजापति गौतमी ने वहां सिद्धार्थ का पालन पोषण किया। शाक्य कुल के थे। अगर मुझे कुल की बात कही जाए तो शाक्य कुल के थे। नाम बचपन में सिद्धार्थ था। 563 बीसी में जन्म हुआ। कपिलवस्तु नाम का क्षेत्र था, जहां लुम्बनी नामक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के साए तले इनका जन्म हुआ। क्षत्रिय कुल के थे। शुरुआती जीवन काफी सुखमय रहा, काफी कहा जाए सुविधा से भरा था। केवल सन्यासी की बात को टालने के लिए 16 साल ही इनकी उम्र हुई थी कि एक गोपा कहें, जिसका नाम तो लोकप्रिय नाम गोपा था, लोगों में लोग उन्हें गोपा के नाम से जानते थे, लेकिन यशोधरा नाम की राजकुमारी से उनकी शादी हो गई। पुत्र जन्म लेता है राहुल, और इसके बाद कहानी शुरू होती है। उनके जीवन में सबसे पहला मोड़ कहां से आता है? कहते हैं एक बार उनकी इच्छा हुई कि हम नगर के बाहर जाएं। जब वो नगर के बाहर जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो चन्ना जो उनका सारथी है, ध्यान में रखना है, चन्ना उनका सारथी है, वो उनको लेकर के बाहर जाता है। जब बाहर लेकर के जाता है, नगर से बाहर जाने के बाद 4 दृश्य उनके सामने आते हैं। ये 4 दृश्य क्या थे? पहला दृश्य एक वृद्ध व्यक्ति का आता है और चन्ना से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कौन है? चन्ना बोलता है एक वृद्ध व्यक्ति है, बूढ़ा है। सवाल खुद पैदा होना शुरू हो जाते हैं, व्यक्ति बूढ़ा भी होता है। फिर दूसरी मुलाकात रोगी से होती है। तीसरा, एक मृत व्यक्ति, एक लाश को लेकर के कुछ लोग जा रहे थे। फिर पूछते हैं ये क्या है? चन्ना ने कहा मर गया है। फिर कुछ दूरी पर यात्रा एक ही थी। शुरू में एक बूढ़े व्यक्ति से मुलाकात हुई, बाद में एक रोगी से, बाद में एक मृत से, और दूर कुछ बढ़ते हैं तो एक सन्यासी से मुलाकात हुई जो काफी प्रसन्नचित्त था। ये 4 दृश्य ने बुद्ध के अंदर बेचैनी पैदा कर दी और इसके बाद बुद्ध के अंदर उत्कंठा जो अपने चरम पर गई। उससे क्या होता है, 29 वर्ष की अवस्था में वह अपने पुत्र और पत्नी को, पूर्णिमा की रात्रि पुत्र और पत्नी को छोड़कर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर देते हैं। बौद्ध धर्म में उनकी इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण यानी एक महान यात्रा पर निकल पड़ते हैं। हालांकि बौद्ध धर्म की बात हमने की, कुछ ऐसे मत भी हैं जो यह कहता है कि सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया नहीं था, वरन उन्हें देश निकाल की सजा दी गई थी। परंतु देश निकाल की सजा उनको मिली थी, इसके ज्यादा प्रमाण नहीं मिलते हैं।
कुछ इतिहासकार ऐसा बताते हैं, कुछ पंथ ऐसा बताते हैं। ज्यादा तो बौद्ध धर्म के अनुसार अगर हम चलते हैं, और अभी हम फिलहाल बौद्ध धर्म के अनुसार ही अध्ययन कर रहे हैं, इस आधार से हम यह कहते हैं कि 29 वर्ष की अवस्था में एक दिन अपने पुत्र और पत्नी को सोया छोड़कर वह पूर्णिमा की रात्रि घर छोड़ देते हैं। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा के नाम की एक काव्य खंड की रचना की है। उनकी रचना है यशोधरा गुप्त जी की, मैथिली शरण गुप्त की। उसमें यशोधरा की जो दशा है उसको वर्णित करते हुए वो लिखते हैं, आओ हे वनवासी। और सिद्धि, और उसके बाद एक कविता के रूप में उन्होंने यह भी दिखाया जो यशोधरा की दशा बनती है। सिद्धि हेतु स्वामी गए, ये बड़े गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा आघात। अपनी सखी को व्यक्त कहती है यशोधरा कि हम छत्रानी हैं, और इस धर्म के नाते हम खुद, अगर हमारा यह धर्म रहा है कि हम रणभूमि में हो चाहे किसी जगह पर जाना पति को हो, तो हम खुद तैयार कर सुसज्जित कर उनको भेजते रहे हैं। इसलिए गुप्त जी कहते हैं, सखियों मुझसे कहकर जाते। सिद्धार्थ यशोधरा के माध्यम से सिद्धार्थ को संदेश देते हैं कि अगर वो मुझको कहते तो हम खुद उनको तैयार करके तब भेज देते। खैर जो भी हो, गृह त्याग की घटना हो जाती है। गृह त्याग की घटना से पूर्व एक घटना बुद्ध के जीवन में हुई थी, गौतम के जीवन में, माफ करेंगे अभी सिद्धार्थ के जीवन में। घटना क्या घटी थी? तो उन्होंने कुछ गणिकाओं को निर्वस्त्र देखा और उसमें से उनको घृणा हो गई। यह कैसी प्रथा है, किस प्रकार की प्रथा है कि निर्वस्त्र गणिकाओं को किया जाए, इसलिए उनके अंदर एक घृणा का प्रादुर्भाव भी हुआ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं उनका जो अस्मरणीय तथ्य है, चन्ना उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन का कारण बना। सारथी था, जिस घोड़ा पर बुद्ध सवारी किया करते थे, सिद्धार्थ सवारी करते थे, वो था कटक। तपस्या करने के, घर से त्यागने के लिए एक साधारण व्यक्ति ने त्यागा नहीं था। तो कहा जाता है कि कुछ साथ साथ कुछ और भी लोग गए थे तपस्या के दौरान, जो उनके साथी थे। अंज थे, अस्सजी थे, वस्प थे, महानाम थे और भद्वे थे। तो ये उनके साथी थे। जो इस प्रकार से हम एक नजर देखते हैं, सिद्धार्थ जन्म 563 बीसी में कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक ग्राम में। पिता सुधोधन शाक्य कुल के थे, मां महामाया थी। जन्म के 7 दिन बाद ही बुद्ध को जन्म, सिद्धार्थ के जन्म देने के 7 दिन बाद स्वर्ग सिधार गई, और इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी ने किया। बाद में उन्होंने गृह त्याग किया। गृह त्याग करने के बाद कई गुरुओं के पास गए, जहां उन्होंने ज्ञान लेने की कोशिश, ज्ञान पाने की जो उनकी उत्कंठा थी उससे उन्होंने उनसे प्रश्न किया। उत्तर भी मिला लेकिन संतुष्टि नहीं मिली, वो आगे बढ़ते गए। फिर गौतम गया के पास पहुंचे, जहां उनको एक ब्राह्मण कौंडिन्य से, गया पहुंचने में बुद्ध को एक नदी को पार करना पड़ा था। ऋजुपालिका नाम की नदी थी जिसको बुद्ध ने पार किया, और वहां पहुंच करके उनके साथ में आए एक ब्राह्मण कौंडिल्य जो उनके तपस्या के सहचर थे। फिर एक घटना घटती है और उनको ऐसा प्रतीत होता है कि उनको हट जाना चाहिए, ये जो जिद्द है इसे छोड़ देना चाहिए। घटना क्या घटी थी? तो जब वो स्नान अपने तप में लगे थे, तो जिस पुष्करणी के निकट तपस्या कर रहे थे, उस पुष्करणी में कुछ महिला स्नान करने आ रही थी। वो महिलाएं गाना गाते हुए आ रही थी। कहा जाता है उस गाना का सार था, बीना के तार को इतना मत खींचो कि टूट जाए, और इतना भी ढीला मत करो कि कोई संगीत पैदा न हो। इसी को देख सुनकर उनको ऐसा लगा कि कहीं हम शरीर रूपी, जीवन रूपी बीना के तार को कहीं ज्यादा तो नहीं खींच रहे, कहीं टूटने का खतरा तो नहीं है। इसलिए बुद्ध ने छोड़ दिया तप। और उसके बाद क्या होता है कि जस्ट जब उनकी नजर खुलती है तो सामने सुजाता नाम की कन्या बट वृक्ष को खीर परोसती है, और वो खीर खा लेते हैं। अब खीर खा लेना, नाम सुजाता है, सुंदर जात में जन्म लेने वाले, लेकिन थी वो
किसी उस समय के समाज के दृष्टिकोण से वो कुछ निम्न कुल से थी, इसलिए जो इनके साथी सब थे इन्होंने देखा सुना कि ये तो भ्रष्ट हो गया, बुद्ध का साथ छोड़ करके वो चले गए। तो ध्यान में रखना है, जिसका खीर खा करके उन्होंने तप तोड़ा वो थी सुजाता नाम की कन्या। फिर बुद्ध के जिंदगी में जीवन के जो कुछ प्रतीक हैं जिनमें से हमें ध्यान में रखना है, बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल और वृषभ है। महाभिनिष्क्रमण जिसकी चर्चा हमने की, बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन समझना है हमको। पहले तो महाभिनिष्क्रमण का चिन्ह है अश्व। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? बुद्ध के द्वारा ज्ञान देना जो बुद्ध शुरू करते हैं, उपदेश देना जो शुरू करते हैं, तो बुद्ध के द्वारा उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। बुद्ध ने शरीर त्याग की घटना को महानिर्वाण परिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण होता है शरीर त्याग की घटना को कहते हैं, और इसका चिन्ह स्तूप है। निर्वाण का चिन्ह बोधि वृक्ष है, बुद्ध को जो ज्ञान मिला। तो बुद्ध की जिंदगी का तपस्या का दूसरा चरण शुरू हुआ गौतम गया में ही एक वट वृक्ष के नीचे। जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको हम लोग बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने 8 दिनों के बाद वैशाखी पूर्णिमा के रात्रि कहते हैं कि उनको संबोधि हुआ। संबोधि का अर्थ क्या होता है? बुद्ध को खुद पता चला कि हम क्या हैं, कौन हैं, इसका बोध हुआ, और फिर उसके बाद बुद्ध निकल पड़े उपदेश देने के लिए। 80 वर्ष की आयु में उनका निधन होता है। इनके निधन की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। एक कहानी कहा जाता है कि चंदो नामक सुनार के घर उन्होंने सूअर का मांस खाया था, और सूअर के मांस का डाइजेशन ठीक से नहीं होने के कारण, पाचन ठीक से नहीं होने के कारण उनके अंदर पेट में रोग पैदा हुआ, और धीरे धीरे वो निरंतर बीमार पड़ते चले गए, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। कुशीनारा में, कुशीनगर के नाम से भी जानते हैं, वो देवरिया जिला में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में उनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई। बुद्ध की जिंदगी की बहुत सारी बातें हैं। यहाँ हम केवल बुद्ध का जो जीवन था इसको ध्यान में रख रहे थे, जीवनी था उसको देखे हैं। फिर हम लोग आगे देखेंगे बुद्ध के जीवन में जो धर्म का प्रतिपादन किया, वो धर्म के जो रास्ते बताए, क्या था बौद्ध धर्म की विशेषताएं क्या थी, बौद्ध धर्म की प्रसिद्धि के कारण क्या थे, बौद्ध धर्म का फिर पतन क्यों हुआ, भिक्षु संघ किस तरीके का होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन 2-3 बातें हम आपको और बताते चलें। बौद्ध धर्म के उस 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर बहुत लंबे समय तक बौद्ध धर्म काफी प्रसिद्ध हुआ। इसका कारण क्या था? उस समय के बड़े बड़े राजाओं ने इसको अपनाया। बिंबिसार ने अपनाया, अजातशत्रु ने अपनाया। केवल राजाओं ने अपनाया, बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत ने ऐसा नहीं था। उस समय की सबसे बड़ी नृत्यांगना जो वैशाली की थी, आम्रपाली, उसने बौद्ध धर्म स्वीकारा। और एक और बात जो बुद्ध को विशेष करता है वह हम जानते होंगे, उसने अंगुलीमाल जैसा डाकू को अपना उन्होंने भिक्षु बनाया। तो इस प्रकार से इनकी एक विशेषता थी, इनका व्यक्तित्व इस तरह इतना महान था, ऐसा व्यक्तित्व था कि डाकू, नृत्यांगना, सम्राट, गरीब, अमीर सब इनकी बातों को सहजता से, सरलता से समझ जाते थे। और भाषा शैली भी इन्होंने बहुत आसान चुनी, पाली भाषा में अपने उपदेश को दिया, क्योंकि उस समय जन सामान्य की भाषा पाली ही थी। जो बड़े सम्रांत लोग थे उनके बीच में संस्कृत थी, लेकिन जन सामान्य के लोग पाली भाषा समझते थे। तो बुद्ध के तमाम उपदेश, तमाम चीजें पाली भाषा में थी। गौतम बुद्ध के से जुड़ी हुई और बातों के साथ हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।